क्या आपने कभी सोचा है कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता? जिसे सब कामचोर समझते हैं, असल में वही सबका बोझ उठाता है, और जो सबके सामने सज धज कर मेहनत का ढोंग करता है, असलियत में उसका ज़मीर रोज आईने में खुद से नजरें चुराता है। आज की ये कहानी ऐसी है जो हर घर में किसी न किसी रूप में मौजूद है। खरा सोना, एक ऐसी छोटी बहू की कहानी जो हर दिन चुपचाप घर की नींव को थामे रखती है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी वाहवाही के। कहानी है देवरानी और जेठानी की, जहाँ एक सिर्फ दिखावा करती है और दूसरी अपने पसीने से रिश्तों की इज्जत सींचती है। दोस्ती, धोखा, धैर्य और धर्म के बीच झूलती इस कहानी को आप आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं बल्कि हर उस औरत की है जो चुपचाप सब सहती है। और हाँ, अगर ऐसी सच्ची और दिल छू जाने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो अभी चैनल रवि मामा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती हैं कहानियाँ जो दिल को छू जाएं और आंखें खोल जाएं। सूरज अभी उगा भी नहीं था, लेकिन सावित्री की आंखें खुल चुकी थीं। ना कोई अलार्म, ना कोई चाय की प्याली, बस एक जिम्मेदारी थी जो उसे हर रोज खींच कर उठा देती थी। 4 बजे का वक्त था। गुनगुनी ठंड में रसोई की टाइल्स बर्फ सी लग रही थी, लेकिन बिना कुछ कहे वो रसोई में घुस गई। सबके लिए नाश्ता बनाना था। सासू माँ को उपमा, बाबूजी को पोहा, जेठ जी को पराठा और बच्चों को ब्रेड बटर। इतना कुछ अकेले? हाँ, क्योंकि बड़ी बहू सरिता उस समय अपने कमरे में कंबल ओढ़े नींद के 8वें आश्चर्य में थी। पर जब सासू माँ जागी और आंगन में आई तो सरिता एकदम तैयार सूती साड़ी पहने, माथे पर बड़ी बिंदी लगाए चाय का कप लेकर खड़ी हो गई। माँ जी, लीजिए आपकी अदरक वाली चाय, सरिता ने मुस्कुरा कर कहा, जैसे उसने खुद तुलसी से पत्ते तोड़ कर डाली हूँ। सास मुस्कुराई। अरे वाह सरिता, तू तो हर दिन और निखरती जा रही है, क्या सेवा करती है। सावित्री चुप रही। उसके हाथ अब भी बेसन में सने थे, लेकिन कोई देख नहीं रहा था। जो सारा दिन चुपचाप घर की बुनियाद में जुटी रहती है, वही औरत सबसे कम नजर आती है। सासू माँ की नजरों में सरिता की छवि देवी जैसी थी। सुबह चाय देना, दोपहर में हल्दी का दूध बनाना और शाम को एक बार पूजा का थाल सजाना, बस इतनी मेहनत काफी थी आदर्श बहू कहलाने के लिए। लेकिन पर्दे के पीछे क्या था? रसोई में धुएं से भरी सांसें, भीगे कपड़ों से भरी बाल्टी और जले हाथों से सब्जी काटती सावित्री। दोपहर के वक्त सरिता हमेशा एक किताब लेकर सासू माँ के पास जा बैठती। माँ जी पितृदोष के उपाय पढ़ रही थी, आपको बताऊं? और फिर घंटों तक अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करती। उधर सावित्री बिना शिकायत किए रोटियां बेलती रही। एक दिन सासू माँ ने पूछा, सावित्री तू दोपहर में जरा मेरे पैरों में तेल लगा देती। सावित्री ने नम्रता से कहा, माँ जी सब्जी जल न जाए इसलिए जरा देख लूं, फिर आती हूँ। उससे पहले ही सरिता आ गई। माँ जी मैं हूँ ना, चलिए मैं लगा देती हूँ। तेल की बोतल लेकर वो उनके पैरों के पास बैठ गई। तेल जरा सा लगाया और ज्यादा बात की, आपकी नसें थोड़ी सूज रही हैं, लगता है रक्त संचार धीमा हो गया है, मैं कल पंचतत्व मालिश भी कर दूंगी। सासू माँ भाव विभोर हो गयीं। सावित्री ने रोटी पलटते हुए देखा, उसके अपने हाथों की नसें लाल हो चुकी थीं, पर किसी ने नहीं देखा। जो जुबान से सेवा करे वो पूजी जाती है, जो पसीने से सेवा करे वो भूली जाती है। और दोस्तों, कहानी अगर दिल में उतर रही हो तो रवि मामा चैनल को अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शाम के 5 बजे थे, बच्चे खेलने निकल चुके थे और घर की छत पर सासू माँ तुलसी को पानी दे रही थीं। रसोई में फिर से चूल्हा जल चुका था। सावित्री दिन की तीसरी बार किचन में झुकी हुई थी। शाम की चाय के साथ सबको नाश्ता चाहिए था। बेसन के चिल्ले, धनिये की चटनी, साथ में कुछ बिस्किट। सरिता उस वक्त अपने कमरे में फोन पर व्यस्त थी। हाँ, मैंने ही सब बनाया, माँ जी को बेसन बड़ा पसंद है, मेरी रेसिपी का जादू है, वो हंस रही थी। उधर सावित्री को सुबह से ठीक से कुछ भी खाने को नहीं मिला था। जब वह दोपहर की थाली लेकर बैठी तो रोटियां आधी जली थीं, वो भी बची हुई। सब्जी में तेल तैर रहा था, क्योंकि वह खुद दूसरों की थालियां पहले बनाकर बाकी झूठा खुद खा रही थी। और ऊपर से सासू माँ की निगाहें, अरे ये तो एकदम जैसे जानवरों की तरह खा रही है, कुछ तहजीब भी हो। सावित्री चुप, उसे आदत थी बोलने से ज्यादा सहने की। शाम को फल आए, सेब, केला, अनार और चीकू। सरिता ने खुद चुन चुनकर सबसे अच्छे सेब उठा लिए और बच्चों के लिए रख दिए। बाकी बचे हुए फल सास के लिए
लिए और सावित्री उसे सिर्फ उनके छिलके और थोड़ी बची चीकू की चिपचिपी फाक मिली। उसने चुपचाप खा ली। तभी जेठ जी की आवाज आई, चाय बनी? सरिता दौड़ती हुई सास के पास गई। माँ जी, मैं जेठ जी को चाय दे आती हूँ। सास बोली, अरे क्या लड़की है तू, बस मेरी सरस्वती है। सावित्री मुस्कुराई। चाय उसने ही बनाई थी, लेकिन वाहवाही सरिता को मिली। भूख लगी हो और तारीफ किसी और की हो, तब समझो असली इम्तिहान क्या होता है। वो दिन सोमवार था। सावित्री सुबह से ही थकी हुई थी। रात को देर तक बर्तन मांजती रही थी, क्योंकि सरिता की बहनें आई थी और पार्टी जैसी दावत हो गई थी। सावित्री ने अकेले 18 बर्तन मांजे, 3 बार झाड़ू पोंछा किया और सुबह 4 बजे फिर से उठकर चूल्हा जलाया। पर इस बार कुछ अलग था। शरीर कांप रहा था, आंखों के सामने धुंध छा रही थी। वो फिर भी सबका नाश्ता बना रही थी, जबकि सरिता एक सुंदर नई साड़ी पहनकर हॉल में मेहमानों के बीच चाय परोस रही थी। वाह, तुम्हारी बहू कितनी सुघड़ है, एक मेहमान बोली। सासू माँ गर्व से बोली, मेरी सरिता जैसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। तभी सावित्री की झुकी कमर जवाब दे गई। चाय का भगोना हाथ से छूटकर फर्श पर गिरा। उबलती चाय उसके पांव पर गिरी। चीख निकल गई। आह! सारे लोग चौंक कर मुड़े। सरिता ने नाक से कोड़ ली। उफ, कितनी गिरी हुई है ये लड़की। सबके सामने तमाशा कर दिया। लेकिन पहली बार सासू माँ की आंखों में कुछ दरार आई। उनकी निगाहें भगोने की ओर गईं और फिर रसोई के कोने में पड़े जलते स्टोव पर, जहाँ सावित्री हर दिन अकेले लड़ती थी। वो धीरे से पास आई। कब से बना रही थी ये सब? सावित्री ने जवाब नहीं दिया, बस पांव दबा रही थी। फिर मेहमानों में से एक महिला बोली, दीदी, ये छोटी बहू ही सारा काम करती है क्या? मैंने सुबह से देखा, सरिता तो बस बातों में व्यस्त है। जैसे किसी ने सबके सामने शीशा तोड़ दिया हो। सरिता का चेहरा उतर गया। सासू माँ चुप थी, लेकिन बहुत कुछ सोच रही थी। उस रात पहली बार उन्होंने कहा, सावित्री, खाना मेरे पास बैठकर खा, तेरे लिए स्पेशल फल रखे हैं। झूठ जब बहुत चमकने लगे, तब सच की एक चिंगारी ही सब जला देती है। अगर आपने आज तक किसी ऐसी बहू को देखा है जो दिन रात बिना दिखावे के सब कुछ सहती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और रवि मामा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले दिन सुबह का नजारा कुछ अलग था। सावित्री पहली बार देर से उठी, क्योंकि सासू माँ ने साफ कहा था, अब सुबह की रसोई कोई और करेगा। रसोई में सरिता सक पकाकर खड़ी थी, नाश्ता बनाने की कोशिश कर रही थी, पर बेसन में गांठें, चाय में दूध फूटा हुआ। सासू माँ धीरे धीरे अंदर आईं और चुपचाप देकर लौट गईं। उसी दिन दोपहर को घर में एक छोटा सा पारिवारिक भोज रखा गया। सभी रिश्तेदार बुलाए गए थे। सासू माँ ने सबके सामने कुछ कहने का निर्णय लिया। वो बोली, आज मैं एक बात सबके सामने साफ करना चाहती हूँ। अब तक जो इस घर को चला रहा था, जो चुपचाप हम सबका ख्याल रख रहा था, वो मेरी छोटी बहू सावित्री थी। पूरे कमरे में सन्नाटा। सरिता का चेहरा सफेद पड़ गया। रिश्तेदार एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सासू माँ ने आगे कहा, हम सब उसकी मेहनत को देख नहीं पाए, क्योंकि हम दिखावे में उलझे थे, पर अब मैं चाहती हूँ कि इस घर का हर सदस्य उसे वो सम्मान दे जो वो बरसों से बिना मांगे करती आई है। फिर उन्होंने एक सोने की चेन निकाली, जो हर साल सरिता को मिलती थी। इस बार उन्होंने सावित्री के गले में पहनाई। सावित्री की आंखें भीग गईं, पर इस बार वो आंसू चुपचाप नहीं गिरे। वो इज्जत की गरिमा से चमकते थे। सरिता ने कुछ कहने की कोशिश की, पर सासू माँ ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, बेटा, साड़ी पहनने से संस्कार नहीं आते, संस्कार सेवा से निखरते हैं। सावित्री मुस्कुराई, क्योंकि उसे अब कोई दिखावे की जरूरत नहीं थी। अब सच बोल चुका था और घर ने सुन भी लिया था। वक्त चाहे जितना भी लगे, पर जो खरा होता है वो सोने की तरह चमक ही जाता है। और दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रवि मामा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलती हैं कहानियाँ जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।